दोस्तों, नेपाल में इस तरह विनाशकारी बाढ़ को बाढ़ न कहकर अगर इसे मौत का एक जीता जागता फरिश्ता कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि नेपाल में हालिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 400 से अधिक लाशें बरामद हुए हैं और हजारों हजार की तादाद में लोग लापता हैं। इस बाढ़ की चपेट में 200 से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं गुलाब जैद। यह विनाशकारी फ्लश फ्लड मुख्य रूप से नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित पहाड़ी इलाकों में आया था, जिसे देखते ही देखते एक पल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस तूफानी बाढ़ के पानी में समा गए। लोगों के लिए आने जाने के रास्ते पर बने हुए पुल और ब्रिजेस एक सेकंड में पानी के अंदर समा जाते हैं। आइए इस बाढ़ की सुनामी पर थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। वास्तव में नेपाल के उत्तरी हिस्से और तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण पहाड़ी इलाकों में एक विशाल ग्लेशियर का कोलैप्स कर जाना है। 26 अगस्त की सुबह लगभग 9 बजे आई इस अचानक बाढ़ ने भोट कोसी और त्रिशूली नदी के घाटियों में भारी तबाही मचाई। वैज्ञानिकों और कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक लांगटोंग और लिरंग पर्वत चोटी के नेपाली हिस्से में एक विशाल ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इसके साथ ही भारी मात्रा में चट्टानें, बर्फ और मलबा करीब 7000 फीट की ऊंचाई से बेहद तेजी की रफ्तार से नीचे घाटी की ओर गिरे। यह सारा मलबा और बर्फ लाहिंदे खोला नदी में जाकर गिरा, जो भोटे कोसी नदी का एक मुख्य सहायक नदी थी। इस भारी मलबे के कारण नदी का मुख्य रास्ता था बहने का, वह पूरी तरह बंद हो जाता है और जब नदी का रास्ता ही बंद हो गया तब वहां पहाड़ों के बीच अचानक एक बहुत बड़ी मलबे की अस्थायी झील बन गई, जिसमें भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। पानी लगातार इस झील में बढ़ता रहा और जैसे जैसे पानी का दबाव इस कमजोर ग्लेशियर से बने मलबे के बांध पर बढ़ा, यह अचानक भीषण धमाके के साथ टूट गया। जब यह रुका हुआ पानी और मलबा अचानक से एक साथ छूटा तो इसने एक भयानक कैस्केडिंग आपदा का रूप ले लिया। लगभग 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आते हुए इस सैलाब ने रास्ते की मिट्टी, बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ पौधों को अपने साथ समेट लिया, जिससे यह पानी साधारण बाढ़ न रहकर लिक्विड कंक्रीट जैसे विनाशकारी लहर बन गया, जिसमें मिट्टी, पत्थर और भारी मात्रा में पहाड़ों का मलबा शामिल था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस तबाही से ठीक पहले निचले इलाके में कोई बारिश नहीं हुई थी। यही कारण था कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संभलने या भागने का कोई मौका नहीं मिला। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार त्रिशूली नदी का जलस्तर महज आधे घंटे के भीतर 10 से 15 मीटर तक ऊपर उठ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों की चट्टानें और ग्लेशियरों को आपस में जोड़ रखने वाली बर्फें लगातार पिघल रही हैं, जिसकी वजह से पहाड़ अंदर से खोखले और कमजोर होते जा रहे हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी चट्टानें और ग्लेशियर टूटकर नीचे गिर रहे हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं।